आप लोग जान ही चुके होंगे या नहीं जानते तो बता दे कि T20 वर्ल्ड कप में समीकरण पूरी तरह बदल चुका है और हर एक मैच में हर रन एक गेंद सेमीफाइनल की तस्वीर तय करेगी। वेस्टइंडीज की धमाकेदार और तूफानी जीत के कारण कई लोग को लगने लगा कि टीम इंडिया का सफर अब मुश्किल हो गया है, शायद यहाँ सेमीफाइनल तक पहुँचना नामुमकिन है। लेकिन जरा ठहरिए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि टीम इंडिया के पास सेमीफाइनल में पहुंचने का एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 मजबूत रास्ते हैं। जी हाँ, 3 अलग समीकरण और तीनों में से भारत के पास मौका है। तो आइए एक एक करके पूरे गणित को समझाते हैं। और पहला और सबसे आसान रास्ता, अगर भारत और साउथ अफ्रीका अपने बचे हुए दोनों मैच जीत जाते तो मामला यहीं साफ हो जाता है। सोचिए, वेस्टइंडीज के पास अभी 2 अंक है, साउथ अफ्रीका के पास भी 2 अंक है, भारत के पास सिर्फ फिलहाल 0 अंक है, जिम्बाब्वे भी 0 पर है। अब अगर साउथ अफ्रीका अपने बचे दोनों मैच जीत लेता है तो उसके 6 अंक हो जाएंगे। भारत अपने दोनों मुकाबले जीत जाता है तो भारत के भी 4 अंक हो जाएंगे। जिम्बाब्वे 0 पर रह जाएगा, वेस्टइंडीज 2 पर रुक जाएगा। ऐसी स्थिति में नेट रेट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर भारत सीधे सीधे सेमीफाइनल में एंट्री कर जाएगा। यही है सबसे आसान, साफ और सुरक्षित रास्ता। दूसरा रास्ता, जब नेट रेट पर आएगी बात, अब मान लीजिए मामला इतना आसान नहीं रहता। मान लीजिए वेस्टइंडीज साउथ अफ्रीका को हरा देती है और साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे को हरा देती है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, वेस्टइंडीज के 4 अंक, साउथ अफ्रीका के 4 अंक और भारत अपने 2 मैच जीत लेता है तो भारत के भी 4 अंक। अब तीनों टीमों 4 अंक। यहीं से शुरू होता है असली खेल नेट रन रेट का। इस स्थिति में भारत को सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि भारत को चाहिए बड़ी जीत। अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है तो रणनीति साफ है, 200 से ज़्यादा स्कोर और जीत का अंतर कम से कम 100 रन या उससे ज़्यादा होना चाहिए। मतलब सिर्फ जीत नहीं बल्कि ऐसी जीत जो विपक्ष को हिला दे, बड़ा मार्जिन जीतना होगा। भारत का नेट रन रेट ऊपर जाएगा तभी भारत अफ्रीका और वेस्टइंडीज को पीछे छोड़ देगा। अब मान लीजिए भारत पहले गेंदबाजी करने उतरेगा तो प्लान क्या होना चाहिए। सबसे पहले वेस्टइंडीज जिम्बाब्वे को कम से कम स्कोर पर रोकना। अगर विरोधी टीम 20 ओवर खेल भी लेती है तो 100 से 110 रन के आसपास सीमित करना और फिर विपक्ष उस लक्ष्य को 10 से 12 ओवर के अंदर चेज करना होगा। जी हाँ, तेज शुरुआत, आक्रामक बल्लेबाजी और बिना समय गवाए लक्ष्य हासिल करना, तभी नेट रन रेट जबरदस्त उछाल आएगा। तीसरा और आखिरी सबसे अहम सच, आप ध्यान से सुनिए, अगर भारत एक भी मैच हार जाता है तो लगभग वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा हो जाएगा। जिम्बाब्वे से हारे तो मुश्किल, वेस्टइंडीज से हारे तो मुश्किल। इसलिए समीकरण साफ है, दोनों मैच जीतना अनिवार्य है और अगर नेट रन रेट की नौबत आए तो बड़े अंतर से जीतना बहुत ज़रूरी है। वेस्टइंडीज की बड़ी जीत ने जरूर समीकरण उलझा दिए, लेकिन भारत अभी दौड़ में है। रास्ता मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। अब कुछ निर्भर करेगा रणनीति पर, आक्रामक सोच पर और बड़े मार्जिन की जीत पर। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले मैच सिर्फ मुकाबले नहीं बल्कि सेमीफाइनल की सीधी टिकट का फैसला करेगा। क्या टीम इंडिया ये चुनौती पार कर पाएगा? अब निगाहें मैदान पर टिकी हैं। आपके हिसाब से इस ग्रुप से अगली टीम कौन सी होगी, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।